देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने हेल्प किया है। मैडम देखिए, हमारी हुकूमतें खुद नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो, लड़ाइयाँ ख़त्म हो। अब जो बेसिक हमारी सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी थी, ब्रदरली रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज़ एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स टुवर्ड द जो हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ कायदे आज़म ने कायम किया, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे। तो अब टर्की हमारे साथ उनके बॉर्डर किस हिसाब से अलाइन होते हैं, तो ये हमारी इस टाइम हमें सबसे आगे होना चाहिए। जो कुछ हम कर सकते हैं उसको हम फोकस रखें। यहाँ पे कभी भी कोई आइडल सिचुएशन नहीं रही, यहाँ पे कभी भी कोई खुशी का माहौल नहीं रहा, यहाँ पे कभी भी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि हमेशा से दुख हो। यहाँ हम रात को सो जाते हैं इसी उम्मीद पे कल दोबारा जो है सूरज उठेगा और हम अपनी ज़िंदगी की नॉर्मल रूटीन जो है शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है, दोनों ममालिक को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं बॉर्डर पे भाई भाई हो। हमारे हुक्मरान की वजह से ये सब होता है, हुक्मरान आपस में मिले होते हैं और आवाम को कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, इंडिया हमारा दुश्मन है। बट अगर वैसे हमें देखा जाए तो हम इंडिया के एक्टर्स को भी लाइक करते हैं। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं ड्रीम है मेरा कि उससे मिलूँ, टेबल पे बैठ के टेबल मीटिंग करें, उनके साथ जो भी उनके इख्तलाफात हैं उनको हल करें और फिर इख्तलाफात को उनको हल करके आपस में अपने जो रिलेशनशिप को उनको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन करें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते, इंडिया। दिस इज योर शामना आदिल एंड यू वाचिंग हम आवाज़। हमारे साथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की तरफ से स्टार्ट किए जाने वाले ऑपरेशन दोस्त के बारे में। तो इंडिया का जो ऑपरेशन दोस्त है वो टर्की की हेल्प के लिए स्टार्ट किया गया है। इंडिया के आर्म फोर्सेस को टर्की भेजा गया है ताकि वहाँ पर सर्च ऑपरेशन में और मेडिकल असिस्टेंस पे काम किया जा सके। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी जो है मेडिकल असिस्टेंस और इमदादी सामान यहाँ से टर्की भेजा गया और अपने ब्रदर कंट्री के साथ जो है एक बरादराना सलूक किया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक नेचुरल डिसास्टर की वजह से बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं एक साथ खड़ी होकर अपनी कंट्री, अपनी ब्रदर कंट्री के लिए जो है वो आगे आ रही हैं। तो इसके बारे में हमारी आवाम क्या सोचती है, उनका क्या ख्याल है और वो किस तरह का ओपिनियन रखते हैं, तो चलते हैं उनसे ही जानते हैं कि ऑपरेशन दोस्त के बारे में वो क्या सोचते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से गुड नेम। मोहम्मद अमीन उल हक। अमीन साहब, आज हमारे के लिए एक सवाल है। टर्की का जो अर्थक्वेक था, पूरी दुनिया जो है बढ़ चढ़कर उस चीज़ में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान ने भी अपने फ़ौजी दस्ते भेजे वहाँ पर, आर्मी भेजी वहाँ पर। और उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जो कि टर्की के लिए स्पेसिफ़िकली किया। अपनी टीम्स को उन्होंने टर्की के लिए सर्च ऑपरेशंस के लिए भेजा और ये सारी चीज़ें। आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इन सब पर? ओपिनियन जो एक आम इंसान का होना चाहिए, सबसे पहले वही ओपिनियन है। देखें ना कि इंसानी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो इंसान के अंदर अपने जज्बात हैं, तो इंसान के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इंसान के अंदर जो जज्बात हैं वो इनेट हैं। हमारे लिए शुरू से ही नेचुरल जो टेंडेंसीज़ हैं वो दूसरे इंसान के लिए हमारे जन्म से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब मसला ये कि तुर्की में जब डिज़ास्टर आया है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, बहैसियत इंसान मुझे खुद से सवाल करना चाहिए कि इफ़ आई एम कैपेबल व्हाट शुड आई डू। इफ़ आई एम नॉट इन अ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पोजीशन देन डेफिनेटली माय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शुड बी फॉर द पीपल्स हु हैव बीन अफेक्टेड। काफ़ी ज़्यादा जिनके लिए अफेक्ट होना, एक मैं जज्बात तो शेयर कर सकता हूँ। मैंने एक अगर सेंटेंस भी अच्छा बोल लिया तो वो भी मेरे लिए हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो। कभी कभी दिलासा देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जो इस कंडीशन में जो कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, तो वो अपनी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल, इंडिया इज़ आल्सो डूइंग वेल। ये एक क्राइसिस स्टेट में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, जॉब होती है जो करनी चाहिए। बंदे पर्सन टू पर्सन भी करते हैं, कंट्री टू कंट्री करते हैं। बाकी अगर दूसरी चीज़ देखें रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरनेशनल सिस्टम इज़ कन्फ्लिक्ट प्रोन वेयर स्टेट आर जस्ट एक्टर्स। तो म्यूचुअल गेंस होते हैं हर किसी के, उसको आगे चल के कोऑपरेशन उनके लिए करनी पड़ती है और कोऑपरेशन में उनके अपने बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आज मुझ पे मुश्किल वक्त आया है तो मेरी जिसने हेल्प की, कल को आई विल लुकिंग टूवर्ड्स हिम इफ़ दैट पर्टिकुलर नेशंस आर दैट पर्टिकुलर। अगर इंडिविजुअल बेस की बात करें कि वो कोई क्राइसिस स्टेटमेंट, तो मेरी भी उसके लिए एक नेचुरल टेंडेंसीज होना शुरू हो जाएंगी। मुझे एक बात बताइएगा, हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंटरनेशनली इंडिया जो है वो बहुत अच्छे से स्टैंड करता है और बहुत अच्छे से अपने इंटरनेशनल और फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता है। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कैसे? पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी देखें ना कि फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई एक स्टांस तो नहीं होता। फ़ॉरेन पॉलिसी मल्टीपल उस पे क्वाड्रेंट्स पे चलती है। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं। अब जो बेसिक हमारी सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी थी, ब्रदरली रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज़ एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स टुवर्ड द जो हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ कायदे आज़म ने कायम किया, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें। लेकिन ब्रदरली रिलेशनशिप हम अपने जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रखेंगे। यानी हमारे लिए हमारा रीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब
कंट्री आपके जो है ना, आप अपने जो नेबर है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हमारी स्टेटिक्स जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन इस किस्म की है, तो अब टर्की हमारे साथ उनके बॉर्डर किस हिसाब से अलाइन होते हैं, तो ये हमारी इस टाइम हमें सबसे आगे होना चाहिए। जो कुछ हम कर सकते हैं उसको हम फोकस रखें, लेकिन थोड़ी अनफॉर्चून ये भी है कि हम खुद जो है ना इस टाइम क्राइसिस में हैं और हमारी कंट्री कंडीशन उसी हिसाब से स्टेबल नहीं है। वी आर मूविंग टुवर्ड द स्टेबिलिटी, और हम होप कर सकते हैं और ये अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा हमें, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं उसके लिए हम अच्छा जो है अपनी ट्राई दें। अच्छा, आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करें इन सब चीज़ों की, तो देखिए जब भी कोई डिज़ास्टर इस तरह का आता है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ऑन अ ब्रॉडर व्यू इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हम लोगों को वाकई ही में डिज़ास्टर शुड नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग एक साथ खड़े हो, हमें वैसे भी एक दूसरे का साथ जो है उसी तरीके से निभाना चाहिए। इसके बारे में क्या? इसके बारे में मेरी तो सबसे पहले राय ये है कि डिज़ास्टर अगर हम इस धरती को माने तो धरती हमेशा संकट ही रही है, हमेशा डिज़ास्टर ही रही है। यहाँ पे कभी भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं रही, यहाँ पे कभी भी कोई खुशी का माहौल नहीं रहा, यहाँ पे कभी भी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि हमेशा से दुख हो। यहाँ हम रात को सो जाते हैं इसी उम्मीद पे कल दोबारा जो है सूरज उठेगा और हम अपनी ज़िंदगी की नॉर्मल रूटीन जो है शुरू करेंगे। तो कभी भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं रही है, ये चीज़ें आती हैं रहती हैं, नेचुरल साइकिल होता है। जैसे कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ सैलाब आया था, कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, कुछ अर्सा पहले ज़लज़ले हुए। तो ये ज़िंदगी का निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने कुदरत का निज़ाम एक बनाया हुआ है, उसको हम नेचुरल कोर्स के हिसाब से फॉलो करें। हर किसी को यहाँ पे थोड़ा वक्त ज़िंदगी का गुजार के चले जाना है। वो उस पर है कि रोते हुए गुजारता है या हंस हंस के गुजारता है, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डिज़ास्टर में ये है कि नेचुरल टेंडेंसी हमारे अंदर है, ये हमारी कोई इंस्टिक्ट होती है, कुछ फितरत होती है, कुछ जिबलती हमारे अंदर ज़रूरियात होती हैं, तो उसके हिसाब से हम सोचते हैं। हर पर्सन की अपनी परसेप्शन है, लेकिन जो हमारी बीइंग है वो एक हिसाब से सेम है। एक हमारे अंदर बीइंग होती है, वो एक नेचुरली हमारे अंदर सारों के अंदर सेम है। जैसे मैं आपको इंस्टिंक्ट की बात करूं, प्यास आपको भी लगती है, प्यास मुझे भी लगती है। अगर कोई प्यासा बंदा आप देखेंगी तो बिल्कुल, अगर नॉर्मल लेवल पे बात करते हैं, आप में नेचुरली टेंडेंसी ज़रूर वो पैदा होंगी कि मैं इसकी जो है ना, इसके लिए इसको मैं पानी का गिलास दे दूँ। ऐसे ही कंट्री टू कंट्री भी हम जुड़े जो आपस में हुए हैं, अपनी एक इंसानी फितरत की वजह से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने हेल्प किया है। देखिए मैडम, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो देखें इस टाइम दोनों ममालिक की फ़ौजें जो आपस में अरसे दराज से लड़ती आ रही हैं, वो एट ए टाइम एक ही जगह पे मौजूद हैं। तो देखा जाए मैडम, ये अब इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी को इतना बड़ा मसला नहीं रह गया है। अगर मसला है तो सिर्फ और सिर्फ मसला कश्मीर है। अगर दोनों हुकूमतें मिल बैठ के आराम से कौन से अगर इस मसले का हल ढूंढ लें, तो मेरे नज़दीक ये दुश्मनी फिर दुश्मनी नहीं रह जाएगी, दोस्ती में तो तब्दील हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को नोटिस करें, तो क्या एक नेचुरल डिज़ास्टर का आना ज़रूरी है कि हम लोग एक साथ काम करें? इंडिया और पाकिस्तान वहाँ पर जाकर एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक नेचुरल डिज़ास्टर पे, लेकिन हम लोग क्या वैसे इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते? देखिए मैडम, नेचुरल डिज़ास्टर्स का आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, हम लोग वैसे भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। देखिए मैडम, ये दुश्मनी वाला अब दौर वो रह गया नहीं गया है, एक दोस्ती वाला दौर है। और मेरे नज़दीक होना ऐसे ही चाहिए कि जो भी मसाइल हैं, जिस वजह से दुश्मनी है, जिस वजह से हमारे दरमियान दूरियाँ हैं, हम उन मसाइल पर बैठ के डिस्कस करें और दोनों हुकूमतें बैठ के एक बाहमी मशवरे से इन मसाइल को हल करें। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग देखें तो वाकई ही में आपकी तरफ से बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ पर मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन बॉर्डर्स पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो इस चीज़ से क्या हमें सबक नहीं सीखना चाहिए, उनको भी और हमें भी, कि हम लोगों को एक अच्छा ताल्लुक जो है आपस में कायम करना चाहिए, जो कि हमारा नहीं है। 75 साल हो गए लेकिन हम एक अच्छा रिलेशन कायम। देखिए मैडम, देखें सीधी सी बात है, इसके अंदर मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए मैडम, बेशक पाकिस्तान की और इंडियन फोर्सेस एक ही जगह पे काम कर रही हैं, लेकिन मैडम हर मुल्क की फ़ौज के फ़र्ज़ होता है कि वो अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करे। देखिए मैडम, इंडिया की तरफ से अटैक होगा या कुछ होगा, वहाँ पे हम देखिए मैडम, एक बंदा आपसे लड़ने के लिए आए, उसका फूलों के त्योहार तो पहनाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, फिर आप इसको मुकाबला करेंगे। तो यही मैडम हिसाब पाकिस्तानी फोर्सेज का है कि जब हमारे ऊपर कहीं से अटैक होगा तो फिर हमने उनका मुकाबला करना ही करना है। इसकी मिसाल मैं आपको देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उस वक़्त भी मैडम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इस्लाम की दावत देते थे, उन्होंने अमन को तरजीह दी थी, लेकिन जब भी मुसलमानों के ऊपर हमला होता था या उनके ऊपर हमला होता था, तब पूरा अपना दिफा करते थे। बिल्कुल,
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि हम लोग लाइक इंडिया और पाकिस्तान आपस में लाइक ये ग्रजेस ख़त्म आखिर क्यों नहीं कर देते? ये जो लड़ाइयाँ हैं, मैं इन्हीं की तो बात कर रही हूँ कि ये लड़ाई आखिर ख़त्म क्यों नहीं होती? मैडम देखिए, हमारी हुकूमतें खुद नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो, लड़ाइयाँ ख़त्म हो, ठीक है। देखिए मैडम, सीधी सी बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अवाम की इस तरह की बना दी हुई कि हमें लगता है कि हम यहाँ पे खुद मुख्तार नहीं हैं, हम यहाँ पे किसी के ग़ुलाम हैं, हम यहाँ पे भीख मांगने पे मजबूर हैं। तो इस वजह से मैडम यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद नहीं चाहती है, सिर्फ इसलिए नहीं चाहती है ताकि हमें कहीं ना कहीं से भीख मिलती रहे। बहुत अच्छी बात है, दोनों ममालिक को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं बॉर्डर पे भाई भाई हो। हमारे हुक्मरान की वजह से ये सब होता है, हुक्मरान आपस में मिले होते हैं और अवाम को कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, इंडिया हमारा दुश्मन है। बट अगर वैसे हमें देखा जाए तो हम इंडिया के एक्टर्स को भी लाइक करते हैं। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ड्रीम है मेरा कि उससे मिलूँ। लोगों में अगर देखा जाए तो बहुत मोहब्बत है, आपस में चाहते हैं हम मिले, भाई भाई बने। जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान पंजाबी मूवीज़ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, काफ़ी मूवीज़ आई हैं, इसमें काफ़ी अच्छा किरदार है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर हमारे हुक्मरान को देखा जाए तो इनकी वजह से ज़्यादातर ये काम ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये वहाँ पर जाकर एक साथ काम कर रही हैं, लेकिन बॉर्डर्स पे हम लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। क्या एक नेचुरल डिज़ास्टर का आना हमारे साथ खड़े होने के लिए ज़रूरी है? क्या हम लोग वैसे इसके बगैर साथ नहीं काम कर सकते, या एक दूसरे के साथ जो है ब्रदरहुड का जो एक रिलेशन है वो कायम नहीं कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। लेकिन ये हम ब्रदरली रिलेशन आखिर क्यों नहीं है? इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त क्यों? बात इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो आज आके सिर्फ एक ही बात पे आते हैं कि हमने कभी एक साथ नहीं होना। हर चीज़ पे इंडिया के साथ बाइकआउट लगाते हैं। अभी पठान मूवी रिलीज़ हुई है मगर पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इस वजह से नहीं हुई कि वो कहते हैं नहीं, हमने ये काम करना ही नहीं है, हम इंडिया की चीज़ों को बैन करेंगे, इंडिया हमारी चीज़ों को बैन करेगा। जब हमारे रिलेशनशिप ही नहीं अच्छे होंगे तो हम भाई भाई कैसे बनेंगे आपस में? आपके ख्याल में कैसे जा सकता है? किस तरह से हम लोग, आपने कहा सेक्रीफाइसेस हमें करनी पड़ेगी, तो क्या सेक्रीफाइस यही है कि एक मरतबा हमें उनके साथ मिलके कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इनके हमारे जो मामला आता है, मसला है, उनको हल करना चाहिए। हमारा कश्मीर का मसला है उसको हल करना चाहिए। टेबल पे बैठ के टेबल मीटिंग करें, उनके साथ जो भी उनके इख्तलाफात हैं उनको हल करें और फिर इख्तलाफात को उनको हल करके आपस में अपने जो रिलेशनशिप को उनको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन करें। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाज़त, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।